सर, दिन भर की अहम डेवलपमेंट्स, एक तो एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो खबर आई उसकी तरदीद की गई, दूसरी जानिब इसहाक डार साहब का बयान सामने आया, कह रहे हैं कि बहुत जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं कि क्या वाकई में ये मुआहिदा आने वाले दिनों में तय पाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये एतमाद का वोट लेने की जो बात चली शाम से, वो बल्कि दोपहर से, वो ये थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई थी उस बेंच की कि अगर काबीना का फैसला पार्लियामेंट ने उसको गलत करार दे दिया तो क्या इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं पार्लियामेंट का। तो उस हवाले से यहाँ पे एक ख़बर आई जी। और उसके बाद फिर ये कि वो मरीम औरंगज़ेब साहबा ने उसकी भी तरदीद कर दी और कहा कि पिछले साल जो है वो जब ये तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त अप्रैल में उन्होंने वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया था, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये एतमाद और अदम एतमाद का जिक्र तो आया, एक जिक्र तो छिड़ा ना इस्लामाबाद के अंदर, और वो ख़बरें जो थी वो हुकूमत के पीडीएम के ज़राए से ही हमें मीडिया को दी गई थी। अब इसमें यहाँ जो है ना वो तीन चार बातें ऐसी हैं जो बदकिस्मती के साथ, एक तो मफाहमत नहीं हो रही, उसमें कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा, और सिराजुल हक साहब ने जो कोशिश की वो भी कहीं आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। 26 तारीख को यहाँ पे इजलास इस्लामाबाद में मुतवक्को है, और मुख्तलिफ जो ये जो हुकूमती अरेंजमेंट है, जी। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पीडीएम की हुकूमत है और इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही असल में आइडिया था पीडीएम बनाने का, और ये जो है ये आप इस तरह से समझें कि ये 2020 में ये पीडीएम बनी थी, और लेकिन इसके जो खदोखाल हैं जो हम पहले भी बात कर रहे हैं, 2019 में 2019 के आखिर में धरना हुआ था। जी। 2019 के आखिर में फजलुर रहमान साहब का धरना था। इमरान खान साहब की तरह हम भी ज़रा रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हैं ना, तो धरना हुआ नवंबर 2019, और उसके बाद कोविड आ गया 2020 में, और फिर 2000 जब नवाज शरीफ साहब गए तो साथ ही शहबाज शरीफ साहब भी चले गए थे नवंबर में ही, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मार्च में ही वापस आ गए 4 महीनों के बाद, और मार्च में वो वापस आए थे, यानी कोविड का जब सारी परवाज़ें वगैरह ख़त्म हो रही थी तो वो वहाँ से वापस आए, और उस दौरान जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ रुके, शहबाज शरीफ साहब आ गए, और उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जो है वो, तो इमरान खान साहब अब जब रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो इन सारे वाक़यात में उसमें ये देख लें कि जब वो वापस आते हैं जी। तो आने के बाद वो शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे फिर पीडीएम अपनी जो है, मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो मदारिस हैं, और 2020 की कोविड के दौरान, और उसमें उनके बहुत सारे मदारिस और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं उनके साथ, तो अदारों के साथ फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पर काफ़ी कोविड के मरीज़ों को देखा जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी कोविड में उनके मदारिस जिससे रियासती अदारे राब्ते में हैं। ये भी सही। 2020 है। अब इमरान खान साहब इसकी वो करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये मामला 2019 या उससे शायद पहले से चल रहा है, इलेक्शंस तक हम तो कहते हैं। और इसमें वो भी जहन में रहे, एक धरना इमरान खान साहब के खिलाफ जो पहला धरना था वो फजलुर रहमान साहब का नहीं था। पहला धरना जो था वो हुकूमत आने के चंद ही रोज़ के बाद वो तहरीक लब्बैक का धरना था। जी। ठीक है। 12 और फिर 2020 में जब कोविड है तो उसी कोविड के दौरान ही फिर पीडीएम जो है वो बनती है 2020 में ही, यानी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ अपनी जगह जारी हैं। 2020 में बनती है कोविड ये पीडीएम, और फिर उसके बाद अंदर जो एक शक्ल हमें नज़र आती है वो प्रॉपर, एक तो जलसे वगैरह हो रहे हैं पीडीएम के, लेकिन उसके बाद एक और मामला ऐसा है जिसको अगर आप जहन में लोग लेकर आएँ तो शायद उनकी याददाश्त में आ जाए कि वो पीडीएम प्रॉपर जो अपनी यानी एज अ हुकूमत आपको काम करती नज़र आ रही है वो 2021 में, जी। जनवरी 2021 गालिबन, 2022 नहीं 2021, ठीक है। और वो उस वक्त नज़र आ रही है जब
मेरे ख्याल से 11 कारकुन जो थे वो शहीद हो गए थे हज़ारा दहशतगर्दों के हाथों। और उस दौरान ये हुआ था कि इमरान खान साहब वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मुझे ब्लैकमेल ना करें, इस तरह करके कोई बात हुई थी डिले हो गालिबन, गया था हाँ उनका मैं जाना। जाऊँगा, और वो नहीं, उन्होंने कहा पहले तदफीन करें और उसके बाद मैं जाऊँगा। और वो नहीं गए थे वहाँ। शेख रशीद साहब, जुल्फी बुखारी साहब, बाकी लोग पहुँचे हुए थे, कासिम सूरी साहब, और वो एक मामला, और इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं ये मैं तो वहाँ, और उसके ऊपर काफ़ी उस दौरान मरीम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गफूर हैदरी साहब, पीडीएम की सारी शख्सियात वहाँ पहुँची थीं। तो वो उस वक्त एक राब्ते बहाल थे, ठीक है ना। तो वो और इमरान खान साहब उसके बाद गए थे जब तदफीन हो गई थी जी। शोधा की, तो इमरान खान साहब उसके बाद गए थे। और वो मेरे ख्याल से 5-6 रोज़ या इस तरह से वहाँ पे मुजाहरे भी लोग सिट इन दे दिया था, और यहाँ पर भी, लेकिन फिर वो मामला जो है वो, लेकिन वहाँ से यानी इमरान खान साहब का जो मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो पहले से एक तनाव है। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो तनाव पहले से चल रहा है, चलता आ रहा है। वो उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो 2022 में हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये दरमियान में ये वाक़यात सारे जो हैं ये एक तनाव पैदा करते जा रहे हैं इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, बहरहाल, तो अब इसमें इशू ये है कि अब अच्छा वो तनाव इस कदर शदीद हो गया उसके बाद जब हुकूमत इमरान खान साहब की गई, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब तो इस उसमें नहीं थे कि कोई बड़ी तहरीक चलेगी। पब्लिक सड़कों पे निकली, लोग निकले पूरी दुनिया में, फिर इमरान खान साहब के जलसे हुए, इलेक्शंस हुए कई सीटों पे, जी। बहुत कुछ होता रहा पिछला 1 साल, और उसमें कोई इस्तेकाम नहीं आया, इस्तेकाम नहीं आ सका। और उसमें इस्तेकाम नहीं आ सका, और क्योंकि मतलब ये हुकूमत या अरेंजमेंट भी कोई, इन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं किया, और सारा साल ही ये मामला चलता रहा। पंजाब असेंबली के धरने, भी। आईएमएफ होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, सैलाब आ गया बीच में, हुकूमत ये अरेंजमेंट जो है ये कुछ चीज़ें तय नहीं कर पाया। 12 अब मफाहमत तो नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई। और इसमें मुझे ये नहीं इल्म कि ये जो लोग मौजूद हैं, 172 अरकान चाहिए शहबाज शरीफ साहब को इत्तेमाद एतमाद का के लिए। वोट लेने के लिए। तो जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, राजा रियाज साहब और बाकी शख्सियात, मैं ये नहीं जानता कि वो उनके पास वो उनका वोट अगर वो देते हैं तो नाअहल हो जाते हैं, या क्या उनके बारे में क्या फ़ैसला, कोई ऐसा फ़ैसला है जिस पे एक कन्फ्यूजन सा है। तो मैं उस पर कोई राय नहीं दे पा रहा, मैं इसको चेक करता हूँ। लेकिन बहरहाल वो एक फ़ैसला सा है कि शायद वो वोट नहीं दे सकते। दरमियान में ये हुआ कि वो ये सारा जो ग्रुप है, राजा रियाज साहब की बात नहीं कर रहे, जी। ये बड़े एक्साइटेड थे शाम से, जो नज़रअंदाज किया हुआ है। इन्होंने कहा इत्तेमाद का वोट लेने आएगा ना, अब ज़रा मामला तय करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन वो इत्तेमाद का वोट ये नहीं लेने जा रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है, यानी अभी मरीम औरंगज़ेब साहबा के, लेकिन मिनट टू मिनट चूँकि सिचुएशन तेज़ी के साथ यहाँ पे चेंज हो रही है, इसमें इसहाक डार साहब जो हैं वो, उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ उनके मामला तय हो गए हैं, और उसमें 3 अरब डॉलर्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाएगा। ये जो मामला है ना, ये देखें हमारी मईशत, बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, ये साल हर साल का बिगाड़ है। इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी है जिसकी वजह से फैक्ट्रीज काम करना बंद कर रही हैं, और आईएमएफ अभी इतनी एक गैर यकीनी की कैफियत है कि उसमें मतलब सऊदी अरेबिया ऑलरेडी, ये फ़र्ज़ करें आ जाते हैं, अभी तक ज़ाहिर है इसहाक डार साहब ने कहा है तो आ जाएं, उम्मीद करते हैं। फिर उसके बाद स्टाफ लेवल होगा। ये पीछे वो जाने से पहले कह के गए थे कि आप इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम पैदा करें, तो उनके आईएमएफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 महीने में, वो हमारे सामने है। और अभी आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है वो भी अदम इस्तेकाम अपनी अरूज पे है। जी। इस दौरान मईशत जो है ना वो कहीं साइड पे चली गई है, क्योंकि उसकी वजह ये है सारी कि इलेक्शंस 14 मई या ईद उल अज़हा के बाद, या ईद उल अज़हा से पहले, या अगस्त, या मतलब एक ऐसा मामला है, पूरी रियासत फंसी हुई है। तो देखते हैं कि कहाँ पे जाके अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है वो किस तरह इंप्लीमेंट करवाते हैं। और वो इसमें जो है, इसमें ये मईशत देखें 30 जून को ख़त्म हो जाएगा ये आईएमएफ का मुआहदा, और ये मुआहदा जो है अगर ख़त्म हो जाता है तो उसमें तो दिन ही कितने रह गए हैं, मतलब एक दरमियान में मई रह गया है, जी।
मई का महीना रह गया है, जिसमें स्टाफ लेवल भी मुआहिदा भी होना है, जिसमें बजट भी बनना है, जिसमें सब कुछ होना है। फिर उसके बाद वो बजट जो है वो जाएगा जून में, और आईएमएफ का मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा जून के आखिर में। तो ये मुझे नहीं पता कि इसहाक डार साहब के क्या जहन में है मईशत के हवाले से, और उनको क्या, क्योंकि मईशत बहुत, देखें हमने ये भी तय करना है ना, फ़र्ज़ करें अगर अगस्त में होते हैं इलेक्शन, अक्टूबर, जब जो भी हुकूमत के जहन में है, अगस्त में, सितंबर, जो भी चाहे, इशू ये है कि जून में आईएमएफ के साथ फिर आपने मुआहिदे में जाना है या नहीं जाना। तो जून में जो है, मतलब ये एक गैर यकीनी इतनी ज़्यादा है, और वो हम आईएमएफ में जाएंगे तो वो क्या इसहाक डार साहब ही तय करेंगे, ये हुकूमत रहेगी, फिर वो 2 महीने के बाद वो चली जाएगी, और वो हमें अगला जो साल है उसमें मुझे नहीं पता कि मेरा ख्याल है कि जो आखिरी हमने कैलकुलेट किया था वो तो कोई 27 या 28 अरब बिलियन डॉलर्स हमें चाहिए अगले जी। साल के लिए, जो कर्जे वापस करने हैं, जो हमने सूद देना है, जो बाकी। तो इसमें अब स्टाफ लेवल मुआहिदा अगर मई में होगा तो बोर्ड कब होगा, बोर्ड लेवल पे कब होगा मामला, और फिर उसके बाद जो है वो ये जो पीछे गैर यकीनी है, ये मई में इलेक्शन, ये जो इशू जी। जो छिड़ा हुआ है इंतखाबात के अदालतों हवाले के से। हवाले से। तो ये तो देखिए ना, मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान साहब अब साइड पे हैं। यानी अब हुआ इस तरह से कि इमरान खान साहब, हुकूमत और इमरान खान साहब को इस तरह से देख लें कि हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट, और इमरान खान साहब के साथ ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो तकसीम है, तो एक, अगर हम उनको माने, जो कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तकसीम का एक साइड जो है, जिनमें चीफ जस्टिस साहब, वो इमरान खान साहब के साथ। तो अब जो हुकूमत या अरेंजमेंट में लोग बैठे हैं वो इस बात पे खुश हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का फटा पड़ गया, तो ये तो आ नहीं सकता, इस्टेब्लिशमेंट तो उनके साथ है। यानी अब अजीब देखें ना मुल्क, और इमरान खान साहब इसलिए मुतमईन है कि चीफ जस्टिस और उनके साथ जो दो बेंच है, सीनियर जज हाँ, हैं। उनका और इस अरेंजमेंट का फटा पड़ गया। जी। ठीक है ना, मतलब ऐसा और खौफनाक किस्म का फटा पड़ा है, बड़ा खौफनाक किस्म का फटा पड़ा है कि उसको फैसले को माने ना माने, क्या करें, तौहीन होगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सारा फटा, मतलब जो है ना वो चिल कर रहे हैं दोनों एक इमरान खान तो चिल कर रहे हैं ना, कम से कम वो साइड जो है वो ये देख रही है, क्योंकि उनके सर के ऊपर आ गई है सुप्रीम कोर्ट। जी। अच्छा, इमरान खान साहब का तो, इमरान खान साहब ने दबाव रखा हुआ है ना कि मतलब चीफ जस्टिस का साथ देना होगा, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो जो भी, लेकिन असल इशू उधर खड़ा हुआ है इस वक्त आके, कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, और इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि कदम बढ़ाओ, सुप्रीम कोर्ट हम तुम्हारे साथ हैं, ये जो इस हवाले से, और ये बिल जो एक्ट बना है, ये भी बना है नहीं बना, ये भी क्लियर हो जाएगा ठीक। कल जब अगले हफ्ते की लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स ऑफिशियल चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन।